पाठ 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। शब्द से तात्पर्य। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा बताइए उनके लिए आप किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। क जमा उ जमा त जमा त जमा आ कुत्ता। झ जमा आ जमा ड़ जमा उ झाड़ू। आ जमा म जमा अ आम। तीनों चित्रों के लिए आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, कुत्ता, झाड़ू तथा आम। ये सभी हिंदी के शब्द हैं। इन शब्दों की रचना भिन्न भिन्न ध्वनियों के मेल से हुई है। हर शब्द के वर्ण विच्छेद से यह पता चलता है कि किस शब्द की रचना किन किन ध्वनियों के मेल से हुई है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ध्वनियों के मेल से बने ये शब्द सार्थक तथा अर्थवान होने चाहिए। ध्वनियों के मेल से बनी रचना का यदि कोई अर्थ नहीं है तो उसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे ग जमा आ जमा ज जमा अ जमा र जमा अ गाजर तो हिंदी का शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है, पर इन्हीं ध्वनियों के अन्य मेल से बनी रचना ज जमा आ जमा र जमा अ जमा ग जमा अ जारग हिंदी का शब्द नहीं है और न ही इसका कोई अर्थ है। इसके अतिरिक्त भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है। ध्यान रखिए, शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। जिनका कोई अर्थ नहीं है उन्हें सार्थक शब्द नहीं कह सकते। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का वर्गीकरण। हर भाषा में असंख्य शब्द होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन शब्दों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है। शब्दों के वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। 1 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, 2 शब्द विकार के आधार पर, 3 अर्थ के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। स्रोत शब्द को अंग्रेजी में सोर्स कहते हैं। किसी चीज का स्रोत वह होता है जहाँ से वह निकलती है। जैसे गंगा नदी का स्रोत हिमालय है क्योंकि गंगा नदी वहीं से निकलती है। इसी तरह से शब्दों का स्रोत वह भाषा होती है जिससे कोई शब्द निकलकर किसी दूसरी भाषा में जाता है। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, बहुत से अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से, तथा कई शब्द हिंदी की अपनी बोलियों से भी आए हैं। इस तरह जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है उसी मूल भाषा को उस शब्द की स्रोत भाषा कहा जाता है। स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् तथा सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस तरह तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। अतः वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पंडित, विद्वान, सर्प, सिंह, मित्र, कृपा, दया, शिक्षा, स्वप्न, भव्य, अश्रु, दिव्य आदि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् तथा भव। तत् का अर्थ आप जान चुके हैं, भव का अर्थ है हुए। इस प्रकार तद्भव शब्द का अर्थ होगा उससे हुए या उससे विकसित हुए। जो शब्द संस्कृत तत्सम के शब्दों से विकसित हुए हैं या उनका रूप बिगड़कर बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इनके मूल रूप में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है, पर हम इन शब्दों को देखकर इनके मूल शब्दों का पता लगा सकते हैं। जैसे तद्भव शब्द मूल संस्कृत शब्द सांप, सर्प, दिन, दिवस, गाय, गौ, दूध, दुग्ध। देशज या देशी शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा हुआ। जो शब्द हिंदी की बोलियों, ग्रामीण अंचलों आदि से हिंदी में आए हैं वे देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे झाड़ू, गड़बड़, लोटा, पगड़ी, खिड़की, थैला, डिबिया आदि।
विदेशी या आगत शब्द। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। आगत शब्द का अर्थ ही है आया हुआ। अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से आए शब्द कागज, दफ्तर, चाकू, जिला, कैंची, पनीर, मसाला, किशमिश, पिस्ता, पर्दा, चपरासी, गरीब आदि। अंग्रेजी से आए शब्द डॉक्टर, टेलीफोन, स्कूल, कॉलेज, टाई, चॉकलेट, ट्रेन, रेल, पेस्ट्री, स्वेटर, सिगरेट, बैंक, बिस्किट, रेडियो, कैमरा, कार आदि। शब्द विकार के आधार पर शब्द भेद। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है या जिनके रूप में परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। देखिए उदाहरण। शब्द वर्ग मूल रूप, विकारी रूप। संज्ञा बच्चा, बच्चे, बच्चों। सर्वनाम हम, हमें, हमको, हमारा आदि। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार नहीं होता है या जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। देखिए उदाहरण। क्रिया विशेषण यहाँ, वहाँ, कल, आज, धीरे, जल्दी आदि। संबंध बोधक ने, से, को, में, पर आदि। समुच्चय बोधक और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि। विस्मयादि बोधक अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि। निपात ही, तक, भी, तो आदि। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित प्रमुख भेद किए जाते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी तथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहे जाते हैं, जैसे दिल्ली, लंदन, इंदिरा गांधी, सुरेश रैना आदि। इस वर्ग में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आते हैं। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द अनेक अर्थ। तीर, किनारा, बाण। अर्थ धन, मतलब। अमृत, अन्न, दूध। कुल, वंश, सारा। इस वर्ग में जातिवाचक संज्ञा शब्द आते हैं। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे शब्द पर्यायवाची आग, अग्नि, अनल, पावक। आकाश, गगन, आसमान, आसमां। बादल, जलद, नीरद, वारिद। इंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, देवेश। विलोम शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे शब्द विलोम शब्द अंधकार, प्रकाश। अमृत, विष। इच्छा, अनिच्छा। निकट, दूर।